संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन यानी आज 13 दिसंबर को सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बुधवार को दर्शक दीघा से दो शख्स नीचे कूद गए। सांसदों ने दोनों शख्स को घेर लिया। लोकसभा की सुरक्षा में लगे मार्शल ने तुरंत दौड़कर आए और दोनों को पकड़ लिया। इससे कुछ देर पहले दो लोग संसद के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। इनमें से एक महिला भी थी। इनके हाथ में कलर गैस था। दोनों ने बाहर इसका छिड़काव किया। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने हिरासत में ले लिया है। अब यह भी बात सामने आ रही कि चारों लोग एक दूसरे को जानते थे, जिसमें से दो संसद में दर्शक दीघा से कूदे थे और जिनमें दो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। आइए इन बातों को विस्तार से जानते हैं। यह घटना बुधवार दोपहर 1:01 पर हुई। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने शून्यकाल की कार्रवाई को संचालित कर रहे थे। मालदा उत्तर से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी दो शख्स दर्शक दीघा से नीचे कूद गए। नीले रंग की जैकेट पहना एक युवक शख्स सांसदों की सीट पर कूदने लगा। वह लगातार 3 कतार लांघकर आसन की तरफ जाने लगा। अफरा तफरी के माहौल के बीच कुछ सांसदों ने हिम्मत दिखाकर उसे घेर लिया। मार्शल भी दौड़कर आ गए। तभी उस व्यक्ति ने जूते के अंदर से कुछ पदार्थ निकाला। इसके बाद वहां पीले रंग का धुआं उठने लगा। बाद में सांसदों और मार्शलों ने मिलकर दोनों को पकड़ लिया। इसके बाद पीठासीन अधिकारी ने कार्रवाई स्थगित कर दी। बताया जा रहा है कि दर्शक दीघा में कूदे दो शख्स में से एक मैसूर के सांसद के मेहमान के तौर पर संसद पहुंचा था। उसका नाम सागर बताया जा रहा है। बसपा से निष्कासित सांसद दानिश अली ने भी बताया कि पकड़े गए एक युवक का नाम सागर है। बता दें कि मैसूर से प्रताप सिन्हा भाजपा सांसद है। बसपा सांसद मलूक नागर ने बताया कि उसकी सीट के बगल में ही अचानक एक युवक दर्शक दीघा से कूद गया। इसके तुरंत बाद दूसरा युवक भी वहां कूदा। जब सांसदों ने एक युवक को घेर लिया तो उसने जूते से कोई चीज निकाली, जिससे धुआं उठने लगा। दोनों युवक तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारा लगा रहे थे। पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने बाद में मीडिया को बताया कि एक व्यक्ति गैलरी से कूदा तो लगा कि शायद वह नीचे गिर गया है। तभी दूसरे व्यक्ति को दर्शक दीघा से कूदते देखा। इनमें से एक के हाथ में कुछ था जिससे पीले रंग का धुआं निकल रहा था, जबकि दूसरे के हाथ में कुछ था जिसे पिट पिट की आवाज आ रही थी। वे कुछ नुकसान नहीं कर पाए। उन्हें तुरंत काबू कर लिया गया। हालांकि उनका दर्शक दीघा से कूदना गंभीर विषय है। यह संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक है। जांच होगी और कार्रवाई होगी। संसद पर आतंकी हमले की बरसी भी आज है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने पुराने संसद भवन पर आतंकी हमला किया था। घटना के बाद कई सांसदों ने भी संसद की इस घटना को सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए सरकार से गंभीरता से कार्रवाई करने की अपील की है। शिवसेना और बसपा सांसदों के अलावा कई और सांसदों ने भी संसद में हुई इस घटना की कड़ी निंदा की है। ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर संसद भवन के गेट पर पास में दो लोग आतिशबाजी करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। संसद में हंगामा के कारण स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2:03 पर दोबारा शुरू हुई। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सुरक्षा के प्रति गंभीर होने का आश्वासन दिया और कहा कि सुरक्षा एजेंसी और पुलिस गहन पड़ताल कर रही है। उन्होंने कहा कि यह मामला गंभीर है, लेकिन फिलहाल सांसदों की सुरक्षा को लेकर कोई चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने कहा, हम सब की चिंता थी कि वह धुआं क्या था। प्राथमिक जांच में वह साधारण धुआं है, उसकी चिंता की जरूरत नहीं। उनकी प्रारंभिक जांच की गई है। फिलहाल इस घटना के लिए किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि सांसदों को सुझाव पर अमल किया जाएगा। स्पीकर ने कहा, जरूरत पड़ने पर सांसदों का अनुमोदक पर दर्शक दीघा के लिए पास बनाने के नियम और शर्तों की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएगा उसको सबके सामने साझा किया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि सदन की कार्रवाई बाधित करने के लिए अचानक कूदने वाले दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जांच कर रही सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलती रहेगी। साथ ही यह थी संसद में हुई आज की घटनाक्रम से संबंधित बातें, जिससे हमने आपको एक एक बातों को विस्तार से समझाया है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।